हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के एक चैप्टर उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ये किस क्लास के लिए है? क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए क्या चैप्टर है? क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है। बच्चों, आज हम अपने भोजन की दुनिया को समझेंगे। क्या समझेंगे? भोजन की दुनिया को। आहार ही प्राणियों को जीवन देता है। क्या करता है? आहार ही प्राणियों को जीवन देता है। हम लोग क्या सीखेंगे आज इसमें? तो हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम लोग क्यों खाते हैं? खाना खाने से हमें क्या मिलता है? शरीर को काम करने और खेलने की ऊर्जा देने के लिए। शरीर को काम करने और खेलने की ऊर्जा देने के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर को बढ़ने और ग्रोथ मजबूत बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हमें बीमारियों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। हम खाना क्यों खाते हैं? शरीर को काम करने और खेलने की ऊर्जा देने के लिए, शरीर को बढ़ने और मजबूत बनाने के लिए, और हमें बीमारियों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह। ठीक है? बढ़ने का मतलब ग्रोथ। शरीर को क्या करता है? हमारे भोजन क्या करता है? हमारे शरीर को। अब देखते हैं भारत का स्वाद। हर राज्य का अपना अंदाज। हम सब रोज अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी। भारत के अलग अलग राज्यों का खान पान भी अलग है, क्योंकि वहाँ जो फसलें ज्यादा उगती हैं वही ज्यादा खाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ जो ज्यादा फसलें उगती हैं वही ज्यादा खाई जाती है। जैसे पंजाब में क्या है? मक्की की रोटी, सरसों का साग। पंजाब में क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का लोग ज्यादातर खाते हैं। मणिपुर में चावल, इरोम्बा चटनी। कर्नाटक में रागी मुडे सांभर। जहाँ विविधता वहाँ की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कारण है। यह विविधता वहाँ की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कारण है। ठीक है? रसोई का सफर तब और अब। ठीक है? पहले के समय में खाना कैसे बनता था? पहले के समय में खाना कैसे बनता था? मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या उपले से खाना पकता था। किससे बनता था? लकड़ी के चूल्हे पर या उपले से खाना पकता था। मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग होता था। ये क्या है? लकड़ी का ये मिट्टी का चूल्हा है, और ये क्या है? सिलबट्टा। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? मसाला पीसने के लिए। इस पे खाना बनता था लकड़ी के, ये मिट्टी के चूल्हे पे। आज के समय में कैसे खाना बनता है? हम आधुनिक गैस स्टोव का उपयोग करते हैं। मसालों के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिक्सर है। मसालों के लिए क्या है? मिक्सर ग्राइंडर है। और आधुनिक गैस स्टोव का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इसका खाना बनाने के लिए। यह बदलाव तकनीकी विकास का कारण हुआ है, जिससे खाना बनाना आसान हो गया है। यह बदलाव तकनीकी विकास के कारण हुआ है, जिससे खाना बनाना आसान हो गया है। ठीक है? पहले के समय में खाना मिट्टी के चूल्हे पे होता था। मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज होता था। आज के समय गैस पे खाना बनता है, और मसाला पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। मिलिए भोजन के 5 सुपर हीरो से। ठीक है? हमारे भोजन में कुछ बहुत जरूरी तत्व होते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे भोजन में कुछ जरूरी तत्व होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये हमारे शरीर को अलग अलग तरह से मदद करते हैं, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। ठीक है? पहला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। इसके अलावा आहारीय रेशे, फाइबर और जल, वाटर भी इनके जरूरी साथी हैं। हमारे शरीर के लिए क्या 5 कौन पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, और इसके अलावा फाइबर और वाटर। ठीक है? ये इससे क्या होता है? हमारे शरीर के लिए एकदम आवश्यक है। चलिए हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें? तुरंत एनर्जी मिलती है। ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल जैसे हैं, जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल जैसे हैं, जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। इसलिए इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। इसी से हमें दौड़ने, खेलने और पढ़ने की क्या मिलती है? ताकत मिलती है। इसके स्रोत क्या है? आलू, गन्ना, शकरकंद, आम, किन्नू, केला, चावल, गेहूं जिससे हम रोटी बनाते हैं,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमें क्या करती है, यह हमारे शरीर के लिए पेट्रोल जैसे है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। इसी से हमें दौड़ने, खेलने और पढ़ने की ताकत मिलती है। अब पढ़ते हैं हम लोग सुपर हीरो 2, वसा एनर्जी बैंक। ठीक है, वसा भी हमें एनर्जी, ऊर्जा देती है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। वसा हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। यह हमारे शरीर में ऊर्जा को एक बैंक के तरह जमा करके रखती है। यह हमारे शरीर को में ऊर्जा को एक बैंक के तरह जमा करके रखती है। यह शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। क्या करती है, हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। स्रोत, इसके स्रोत क्या है, घी, तेल, मक्खन, बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज। क्या है, वसा का क्या काम है, यह एक एनर्जी बैंक की तरह है। वसा हमें ऊर्जा देती है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। यह हमारे शरीर में एक ऊर्जा बैंक की तरह जमा करके रखती है और शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। इसके स्रोत क्या है, घी, तेल, मक्खन, बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज। देखिए यहाँ पे सुपर हीरो 3, प्रोटीन बॉडी बिल्डर। प्रोटीन हमारे लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ और टूट फूट की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ और टूट फूट की मरम्मत करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। कैसे मजबूत बनता है हमारा शरीर, कैसे मजबूत बनता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आप जैसे बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए क्या है, ये प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। अब ये प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, पौधों से क्या क्या मिलता है हमें, प्रोटीन में सभी दालें, चना, राजमा, मटर, सोयाबीन, इनसे क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। और जंतुओं से हमें दूध से, पनीर, अंडा, मछली और मांस से क्या है, तब इनसे भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और शरीर क्या है, प्रोटीन से हमारा क्या होता है, शरीर मजबूत बनता है, जैसे बॉडी बिल्डर। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर हीरो टीम, विटामिन। विटामिन क्या करता है, विटामिन बीमारियों से सुरक्षा करता है। हमें क्या करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। विटामिन हमें क्या है, रोगों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं। ये हमें क्या करता है, बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए क्या है, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन क्या होता है, ये से हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, जैसे गाजर, पपीता, आम। जैसे क्या है, गाजर है, पपीता है, आम है, ये किसके स्रोत हैं, विटामिन ए के। इनसे हमें क्या फायदा होता है, आंखों और त्वचा को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी से, विटामिन सी रोगों से लड़ता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। क्या करता है, रोगों से लड़ता है और मजबूत बनाता है। ठीक, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, टमाटर, इससे क्या है, विटामिन सी मिलता है। इससे हमें क्या फायदा होता है, हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और रोगों से लड़ता है। और विटामिन डी, अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन डी। विटामिन डी इससे क्या है, हड्डियों के लिए कैल्शियम सोखने में मदद करता है, जैसे सूरज की धूप, दूध, मछली। विटामिन ए आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए कैल्शियम सोखने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुपर हीरो टीम, खनिज, मजबूती का राज। खनिज भी शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी है। मतलब खनिज भी हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में जरूरी है। पहला क्या है, कैल्शियम, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके स्रोत क्या है, दूध, दही, पनीर। क्या है, ये हमारे कैल्शियम क्या करता है, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके स्रोत हैं दूध, दही, पनीर। अब हम लोग बात करें आयरन। आयरन शरीर में खून बनाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और आयरन क्या होता है, शरीर में खून बनाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। इसके स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार। ठीक है, आयरन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उसी तरह आयोडीन, आयोडीन क्या, आयोडीन नमक शरीर को सही विकास के लिए जरूरी है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे फाइबर, रेशे और जल। फाइबर ये पोषक तत्व नहीं
ये पोषक तत्व नहीं देते पर हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है। ये पोषक तत्व तो नहीं होते लेकिन हम पाचन के लिए बहुत जरूरी है। ये बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे पेट साफ रहता है। ये पोषक तत्व तो नहीं होते लेकिन हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है। ये बिना पचे भोजन को क्या करते हैं, बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, पेट साफ रहता है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, साबुत अनाज, दालें, ताजे फल, सब्जियां। अब आगे देखते हैं वाटर। वाटर क्या है, यह भोजन से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है, पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज पर्याप्त पानी जरूर पीना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। फाइबर और वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे जंक फूड। जंक फूड, जंक फूड से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जंक फूड स्वाद में अच्छे लग सकते हैं पर ये अस्वास्थ्यकर होते हैं। जंक फूड क्या होते हैं, स्वाद में अच्छे लगते हैं, अस्वास्थ्यकर मतलब शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें वसा और शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व तो बहुत कम। जंक फूड जैसे बर्गर है, फ्रेंच फ्राई या चिप्स है, ये क्या है, जंक फूड है एक तरह से। इसमें वसा बहुत ज्यादा होती है, प्रोटीन बहुत कम और फाइबर बहुत कम। और उसी तरह हम लोग देखते हैं ये क्या है, भुने हुए चने। भुने हुए, ये क्या है, भुने हुए चने। वसा बहुत कम, प्रोटीन ज्यादा, फाइबर ज्यादा। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और ये इससे जंक फूड है ये, इससे हमें नुकसान होता है। और इससे ज्यादा खाने से मोटापा और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। जंक फूड ज्यादा खाने से क्या होता है, हमें मोटापा हो सकता है और ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, दूसरी बीमारियां हो सकती है। क्या है, शरीर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जंक फूड खाना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, लिमिट। अब क्या पढ़ेंगे, मोटा अनाज, मिलेट, सेहत का पुराना खजाना। क्या है ये, मोटा अनाज। मोटा अनाज किसे कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज को मिलेट, मोटा अनाज कहते हैं। किसे कहते हैं मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज को मिलेट, मोटा अनाज कहते हैं। इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर खूब होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। मोटे अनाज में क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर खूब होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। इनकी खेती करना भी आसान होता है और ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। हम इन्हें भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। हमें इन्हें क्या करना चाहिए, भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं मिलेट, मोटा अनाज। आगे देखते हैं रोटी का सफर, खेती से हमारी थाली तक। रोटी का सफर खेत से हमारी थाली तक। पहले क्या होता है, फर्स्ट नंबर में किसान खेत में गेहूं उगाता है। क्या करता है, खेत में गेहूं उगाता है। दूसरे नंबर पे फसल की कटाई और ओसाई होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, फसल की कटाई और ओसाई हो रही है। तीसरे नंबर पे क्या है, अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है, यह अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता है, देख सकते हैं। और चौथे नंबर पे क्या है, ये दुकानों से होकर हमारे घर में पहुंचता है जहां रोटी बनती है। क्या है, यहाँ रोटी बन रही है, यहां से यहां तक का सफर होता है। इस पूरे सफर में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भोजन का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं सारांश, अध्याय का सारांश। हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारियां। भोजन हमें क्या देता है, हमें ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा देता है। क्या देता है, ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन के पांच सुपर हीरो कौन से हैं, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। ये क्या है, हमारे भोजन के 5 मुख्य सुपर हीरो। ये पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना ही संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। जंक फूड से बचे और मोटे अनाज का अपनाएं। जंक फूड से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और मोटे अनाज को अपनाना चाहिए। सबसे जरूरी बात,
भोजन कभी बर्बाद न करें। अपनी थाली में उतना ही भोजन ले जितना आप खा सके। क्या करना चाहिए? भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम लोग खा सके, और उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए जिससे कि बर्बाद हो भोजन। बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।